अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, आज 6 दिसंबर का दिन है जो बाबरी मस्जिद को आज के दिन ही शहीद किया गया था और सारे मुसलमानों में एक गम की लहर दौड़ गई थी और वो गम आज तक है। इस पर सिर्फ सियासत की गई थी, लेकिन मस्जिद को हमारे कायदीन हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, कोई बचा नहीं सके। आज गोशा महल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह इस मौके पर फिर जले पर तेल डालने की बात कर रहे हैं और कितनी जहरीली बातें कर रहे हैं। यहाँ पर काशी और मथुरा की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं मुसलमान खामोश बैठ गए हैं तो फिर कुछ नहीं करेंगे। भूल मत राजा सिंह, 100 दिन सास के तो एक दिन बहू का भी आता है, याद रख। कब तक चलाएंगे तुम ये हरदर्मी? अब हमारे कायदीन ट्रिपल तलाक पर कानून आ गया, इसको रोकने में नाकाम, और आर्टिकल 370 में नाकाम, और बाबरी मस्जिद को बचाने में नाकाम। सिर्फ एक शो पुटअप किया गया पार्लियामेंट में, पेपर फाड़कर बहुत बड़ा काम कर दिए, और ना ही तेलंगाना की आवाम को 12% दिला सके, और ना ही गुस्ताखे रसूल वसीम रजवी के खिलाफ यूपी में कंप्लेंट देने के बजाय शहर हैदराबाद में एक कंप्लेंट देकर फॉर्मेलिटी पूरी की गई। ऐसा होना था कि सारा शहर बाहर निकल जाना था और एहतजाज करना था। कितने कमज़ोर हो गए हम, हमारा ईमान कितना कमज़ोर हो गया है। आइए सुनते हैं ये बीजेपी का एमएलए जो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगलते रहता है। आज 6 दिसंबर है और शौर्य दिवस है। सभी राम भक्तों को शौर्य दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साथ ही साथ आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। हर वो राम भक्त का सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना हो। हर राम भक्त का सपना पूर्ण हो रहा है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। मैं चाहूंगा कि जिस दिन भी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर जब इनॉग्रेशन हो जाएगा, सभी राम भक्त जाकर रामलला के दर्शन करें। साथ ही साथ ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। शौर्य दिवस तो हम मना रहे हैं, लेकिन उन राम भक्तों को भी हमें नहीं भूलना है जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए, बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए अपने प्राणों का जो बलिदान दिया है, उन तमाम राम भक्तों को भी हमें नहीं भूलना है। उनको भी हमें शत शत प्रणाम करना है और श्रद्धांजलि अर्पित करना है। अगर वो समय पर राम भक्त चलो अयोध्या हमें बनाना है राम मंदिर का नारा नहीं लगाते तो आज एक मूवमेंट नहीं आता और जो बाबर का जो ढांचा है वो कभी नहीं टूटता। आज उन तमाम राम भक्तों को याद करने का समय है और ये संकल्प लेने का समय है कि आने वाले समय में रामलला तो एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। तो राम भक्तों, कृष्ण भक्तों, हे मेरे शंकर भगवान के भक्तों, वो दिन दूर नहीं कि हमें काशी और मथुरा में भी भव्य राम मंदिर बनाने पर कोई ताकत रोक सके। बस संगठित रहने की आवश्यकता है, संगठन में रहने की आवश्यकता है। राम भक्तों, प्रार्थना करो भगवान से। हमें किसी के दिल को तकलीफ देना नहीं है, लेकिन पूर्ण हमारे मंदिरों को निर्माण के लिए कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये भी बात उन गद्दार याद रखे जिन्होंने हमारे कृष्ण मंदिर को तोड़ा है, हमारे भगवान शंकर भगवान के मंदिर को तोड़ा है, वो गद्दार भी याद रखे। तो मैं तमाम राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, शंकर भगवान के भक्तों को यही कहना चाहूंगा, रामलला तो एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। जय सिया राम। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150। खबर है
शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।